अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही डिलीशियस से ड्रिंक की रेसिपी शेयर करूंगी। तो इसके लिए मैंने एक जग में ले लिया था पानी और इसमें मैं डाल रही हूँ शुगर। ये है पिसी हुई शुगर। और ये जो मैंने स्पून यूज़ किया है ये काफ़ी बड़ा है, इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून आ जाते हैं। तो मैंने 3 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई चीनी डाल दी है और 3 टेबल स्पून के करीब ही इसमें मैं जमे शीरी डाल दूँगी। अच्छा, चीनी पीसी हुई लें तो उसका फ़ायदा ये होता है कि ये फ़ौरन ही बीच में मिक्स हो जाती है। अगर हम क्रिस्टल फॉर्म में लें तो उसको मिक्स करने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है ड्रिंक तो हमने ठंडा ही रेडी करना होता है। तो जब ठंडे पानी में चीनी डालते हैं तो फिर वो इतनी जल्दी मिक्स नहीं होती है, लेकिन जब पीसी हुई चीनी लेते हैं तो वो फ़ौरन मिक्स हो जाती है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 क्यूब्स हैं, ये छोटे छोटे क्यूब्स हैं। ये लेमन जूस मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, बड़े क्यूब्स नहीं मैंने डाले। तो अगर आपके पास बड़े क्यूब्स हैं तो वो आप सिर्फ एक ही डालिएगा। और अब अगर आप चाहें तो इसके अंदर 1 टीस्पून नमक भी डाल सकते हैं। तो बस ये इतने से ही देर लगती है और हमारा ज़बरदस्त सा ड्रिंक रेडी हो जाता है। अच्छा, ये जो मैंने क्यूब्स डाले हैं ये भी बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाएंगे बीच में। तो ये इस तरह के लाइट से ड्रिंक्स अफ्तार में बहुत ही ज़बरदस्त से लगते हैं, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ काले चने की चाट की रेसिपी शेयर करूंगी। ये चाट बहुत आसानी से बन जाती है, इसमें बिल्कुल कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने लिए थे 2 आलू, इन्हें मैंने उबाल लिया है और ये दोनों मुख्तलिफ़ कलर्स के मैंने लिए हैं ताकि हमारी चाट थोड़ी कलरफुल सी लगे। और 3-4 हरी मिर्चें हैं, 2 प्याज और 1 टमाटर, और साथ में थोड़ा सा धनिया भी लिया है। तो इन सब चीज़ों को अब चॉप कर लेना है। प्याज और टमाटर जो हैं इन्हें क्यूब्स में कट करना है और ये इनको फ़ाइन क्यूब्स में कट करना है, मोटा मोटा नहीं रखना। बाज़ लोग वैसे मोटा मोटा भी रख लेते हैं, लेकिन मुझे जो है वो फ़ाइन कटिंग जो है ना सब्जियों की वही अच्छी लगती है। अगर आपको रेड कलर का प्याज मिले तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, उससे चाट ज़्यादा कलरफुल हो जाती है। मेरे पास वाइट प्याज था इसलिए मैंने वाइट ही ले लिया है। तो बस मैं इस तरह से ना इसको बिल्कुल फ़ाइन सा चॉप कर लूँगी। अब एक टमाटर लिया है मैंने और टमाटर को भी जो है ना हमने अच्छे से चॉप कर लेना है, बिल्कुल इसी तरह ही ना क्यूब्स में करना है। टमाटर भी अगर आपके पास ज़्यादा वो जो रेड कलर का होता है ना, अगर वो हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, उससे चाट में बहुत खूबसूरत सा कलर आता है। तो इसको भी मैंने इसी तरीके से ही ना फाइन से चॉप कर लेना है। अब मैंने ली है ग्रीन चिलीज़ और ग्रीन चिलीज़ को भी जो है ना मैंने फ़ाइन चॉप किया है। इसको चॉप करने के लिए मैंने इनके दरमियान में भी कट लगा लिया था ताकि ये बहुत फ़ाइन सी हो जाए। अच्छा, अगर आपने ये चाट जो है वो बच्चों को देनी है तो फिर आप ग्रीन चिलीज़ को स्किप कर दीजिएगा, वरना बच्चे जो है ना वो नहीं खाएंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा मिर्चें लगेंगी। और इसी तरह ही अपना ये जो धनिया था इसको भी फ़ाइन सा चॉप कर लेना है। और इसके बाद मैं अपना जो है मसाला रेडी करूँगी जो मैंने अपने चनों के लिए तैयार करना है। तो इसके लिए मैंने लिया है एक पैन और उसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल और उसमें 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डालना है। और ये ज़ीरा जो है ये 30 से 40 सेकंड्स तक जो है ना हम लोगों ने इसको रोस्ट करना है, यानी कि इसकी अच्छी सी जो है ना खुशबू आने लग जाए। इसके बाद मैं बाकी अपने मसाले डालूँगी। अब मैंने डाला है 1 टीस्पून कुटा धनिया और 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून काला नमक, हाफ़ टी स्पून अमचूर पाउडर, हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर यानी अदरक का पाउडर। और ये मसाले डालते ही हमने साथ में फ़ौरन पानी डाल देना है, क्योंकि मसाले एकदम वरना जलने लग जाएंगे। और जब हमने मसाले डाल रहे होंगे तब हमने फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देनी है। पानी डाल के मैंने डाल दिया है 1/4 टीस्पून गरम मसाला। अब हमने फ्लेम जो है अपनी दोबारा से तेज़ कर देनी है। पानी डालने के बाद पानी अगर नहीं डालेंगे ना तो एकदम से मसालों की बहुत ज़्यादा से स्मेल जो है ना वो फैल जाएगी और खांसी सी ना लग जाती है जिससे मसालों की खुशबू से। इसलिए ये ध्यान रखना है कि एकदम से पानी डाल देना है। और पानी मैंने 2 दफ़ा करके डाला है, आपने भी इसी तरह ना ज़रा ज़्यादा पानी डालना है और इसको हाई फ्लेम पे अब कुक करना है।
फिर मैं इसमें अपने ना चने डाल दूँगी, काले चने और बड़ा लोबिया जो होता है रेड कलर का, ये दोनों। इन दोनों को मैंने रात को भिगो दिया था, पूरी रात ये भीगे रहे थे और फिर सुबह को मैंने इनको जो है ना सिर्फ नमक डाल के तो बॉईल कर लिया था। और ये अच्छे बिल्कुल जो है ना वो सॉफ्ट हो गए हुए हैं, अच्छे से गल गए हुए हैं। तो अब ये दोनों को डाल के हमने हाई फ्लेम पर ही इन्हें कुक करना है। इतनी देर तक कुक करना है हमने, यानी इन्हें हमने इतना अच्छे से भूनना है कि जितने भी हमारे मसाले थे वो ज़बरदस्त तरीके से इनके ऊपर कोट हो जाएं, और यानी पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ये ड्राई हो जाए और मसाले बिल्कुल अच्छे से कोट हो जाएं। अब देखें पानी बहुत कम रह गया है। इस स्टेज पे चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है, वरना ये जल जाएंगे, नीचे लग जाएगा सारा। और जब ये अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाएगी तो फिर हम इसकी फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। चने हम लोगों ने जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे फिर हमने बाकी अपनी सब्ज़ियां डालनी है इनमें। तो अभी मैंने फ्लेम अपनी फुल हाई कर दी हुई है। अब ये मेरे बिल्कुल अच्छे से जो है ना वो मसाला इसके ऊपर कोट हो गया है, तो मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी है और इन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया है। ये मेरे चने बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, तो इसमें मैंने जो अपनी सब्ज़ियां चॉप की थी वो डाल दूँगी, लेकिन सारी सब्ज़ियां मैंने थोड़ी थोड़ी सी बचा ली हैं एंड में गार्निशिंग के लिए। और फिर मैं इसमें डाल दूँगी 2 बड़े नींबू जो हैं उनका जूस। और अगर आप ये नींबू का जूस नहीं डालना चाहते तो इमली भी डाल सकते हैं। बाज़ लोग इमली भी डाल देते हैं उसका, यानी कि पल्प निकाल के तो वो डाल देते हैं, उसकी भी खटाई आ जाती है, लेकिन लेमन का ज़्यादा मज़ा आता है। ये जो स्कूल के बाहर अक्सर जो ठेले वाले होते हैं वो इस तरह के चने जो हैं वो बेचते हैं और बच्चे ये बहुत पसंद करते हैं, तो उन्होंने भी ना लेमन ही डाला हुआ होता है। तो ये चाट बहुत ही ज़बरदस्त सी रेडी हो जाती है और बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप हरी मिर्ची नहीं डालेंगे ना तो फिर बच्चे बहुत आसानी से खा लेंगे। और एंड में मैं अपनी जो थोड़ी थोड़ी सी सब्ज़ियां बचाई हुई थी उनसे मैंने इनको ना गार्निश कर दिया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी चाट रेडी हो गई थी और सब ने घर में बहुत पसंद की थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। आप लोगों के साथ कुछ स्नैक्स की रेसिपीज़ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ पोटैटो स्टफ्ड बॉल्स की रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने ले लिया था 250 ग्राम्स चिकन, और ये बोनलेस नहीं है, बोन वाला ही है। इसे मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करते वक्त मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून साल्ट डाला था, 2-3 लौंग डाल दी थी, एक बादियान का फूल है और दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा था, काली मिर्चें थी थोड़ी सी, और 5-6 मैंने लहसुन के जवे डाले थे। और फिर ये जो यखनी थी इसकी बची, इसी के अंदर ही मैंने अपने पोटैटोज़ जो है वो उनको बॉईल कर लिया था। तो वो इस तरह फिर पोटैटोज़ जो है ना उनमें भी बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ गया था। तो अब मैंने इसके लिए लिए हैं थोड़ी सी शिमला मिर्च है, थोड़ी सी गाजरें हैं और ये कैबेज है। ये 2 कलर्स की है, एक पर्पल कलर की है और एक यही रेगुलर जो ग्रीन कलर की होती है। तो अब मैंने ले लिया था एक पैन में मैंने डाल दिया था तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाल के, तो थोड़ा सा मैंने इसमें बहुत फाइन चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया था। प्याज का कलर जब थोड़ा सा चेंज हो गया था तो फिर इस मैंने जो चिकन था उसको सारे को हम लोगों ने ना छोटे छोटे उसके रेशे कर लेने हैं। वो रेशे मैंने चिकन के डाल दिए और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चिली सॉस डाला था, 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाल के, और फिर ये सब्जियां डाल दी थी। सब्जियां आपकी मर्ज़ी है, आप जौन सी भी डालना चाहें, जिसको आप स्किप करना चाहें आप उसे स्किप कर लें और जौन सी डालना चाहें वो डाल लें, ये सब अपनी मर्ज़ी पे ही होता है। और 3/4 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला था और 3/4 टीस्पून ही मैंने साल्ट डाल दिया था। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला था और हाफ़ टी स्पून पार्सले लीव्स थे और हाफ़ टी स्पून ही बेसल लीव्स थे और हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर डाला था। अच्छा, ये जो मैंने मसाले डाले हैं ये भी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। आप ज़्यादा कम जो है ना अपने टेस्ट के हिसाब से कर लें, और ज़रूरी नहीं कि ये जो मैंने पार्सले लीव्स और बेसल लीव्स वगैरह डाले हैं आप भी डालें। अगर आपके पास हैं तो ठीक, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो 1 टेबलस्पून लेमन जूस भी डाल दिया था। इसको हम लोगों ने जो है ना वो इतनी देर तक कुक करना है कि ना बस सब्जियां जो है ना इनका कलर भी चेंज ना हो और क्रंच जो है ना वो भी इनका जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। बस हमने सौते करना था इन सबको। चिकन तो पहले से ही कुक था।
ये जो पोटैटोज़ हमने बॉयल किए थे, इनमें मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाल दिया था, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर है, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें पेपरिका पाउडर डाला था और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें जो है ना वो कसूरी मेथी डाल दी थी। तो ये जो मैंने सारी चीज़ें डाली थी, इनको डाल के तो फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ज़ीरा भी मैंने डाला था, ज़ीरा पाउडर नहीं है, पूरा खड़ा ज़ीरा ही था, ये भी हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया था। अच्छा, आलू जो थे ये मैंने छील के और काट के तो फिर इनको बॉयल किया था, क्योंकि मैंने यखनी में बॉयल करना था, तो इस वजह से मैंने इन्हें पहले से ही छील भी लिया था और काट भी लिया था। तो यखनी में बॉयल करने से यह है कि पोटैटोज़ में भी बहुत ज़बरदस्त सा यखनी का फ्लेवर आ जाता है। तो फिर हमने इसके बना लेने हैं बॉल्स। बॉल्स बनाने के लिए पहले हाथों को जो है ना वो ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद थोड़ा सा वो मटेरियल लेके अपना पोटैटोज़ का उसको फ्लैट करके, तो अपने ये जो स्टफिंग हमने तैयार की हुई है वो स्टफिंग करके, अच्छा स्टफिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी, थोड़ी सी करनी है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर ये हमारे बॉल्स नहीं बन पाएंगे। तो थोड़ा सा ये स्टफिंग करके इसकी, तो फिर हमने इसको जो है ना इस तरह से, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, तो इस तरह से हाथों से ही हम लोगों ने एक बॉल सा बना लेना है। बॉल बना के फिर हम लोगों ने एग में इसको जो है ना वो अच्छे से कोट करना है। एग की कोटिंग करके फिर हमने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर देनी है। बस इसी तरह ही हमने अपने सारे बॉल्स जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। अब हमने इनको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए ऑयल जो है वो हमारा सही गर्म होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है और ये हम इन्हें इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। अच्छा, ये है कि ये पोटैटोज़ जो हैं ये भी पहले से बॉयल्ड हैं और जो स्टफिंग है वो भी सारी पहले से ही कुक्ड है, तो इसलिए हमने अंदर से कुछ भी नहीं पकाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ना जो अंदर से कच्चा रह जाएगा। बस हमने सिर्फ इतना इसका ध्यान रखना है कि ना इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो जब इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर हमने इन्हें निकाल लेना है। अच्छा, हल्के हाथों से इनको उलट पुलट करना है कि ये टूट ना जाए। तो ये बहुत ज़बरदस्त सा इनके ऊपर कलर आ गया था। तो इनको किसी स्ट्रेनर में निकाल लें ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो सारा निकल जाए इसमें से। ये फर्स्ट बैच मेरा जो है वो रेडी हो गया था। मैंने सेकंड बैच भी डाल दिया था इसी तरह ही, तो वो भी मैंने रेडी कर लिया था। बस ये बहुत ज़बरदस्त है और बहुत जल्दी से रेडी हो गए थे। बहुत ज़बरदस्त स्नैक्स होते हैं ये। अगर हम इनको जो है वो केचप के साथ या किसी भी चटनी के साथ लें, ये बहुत डिलीशियस और बहुत आसानी के साथ बन जाते हैं। और ये अंदर से भी इतने ज़बरदस्त, यानी कि अच्छा, स्टफिंग आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह की भी करना चाहें। तो वैसे ये वाली स्टफिंग जो है ना वेजिटेबल्स वाली चिकन के साथ, ये बहुत ज़बरदस्त रहती है कि अक्सर बच्चे जो है ना वो वेजिटेबल्स नहीं खाते। तो इस तरह से जब हम दें तो बच्चे फिर खा लेते हैं और वो पसंद भी करते हैं सब चीज़ें। अच्छा, अब जो मैंने ये स्टफिंग तैयार की थी वो उसमें से मेरे कुछ बच गया था मटेरियल, तो उसके मैं बना दूंगी पास्ता। उसके लिए मैंने 1 कप ले लिया था ये अपनी मैक्रोनी और उसको मैंने जो है ना वो गर्म पानी में जो है ना डाल दिया था। यानी मैंने उसको ना पानी को उबलने के लिए रख दिया हुआ था। जब वो ज़रा गर्म हो गया तो उसमें मैंने 1 कप पास्ता जो है वो डाल दिया था और उसमें मैंने जो है ना वो थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया था और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने नमक भी डाला था। इसको इतनी देर तक पकाना है कि ये अच्छे से गल जाए और ये बहुत ज़बरदस्त सा गल गया था। तो इसका ये हमने गर्म पानी जो है ना वो ड्रेन कर देना है और फिर इसके ऊपर हम लोगों ने ठंडा पानी जो है ना वो डालना है। 1 या 2 दफ़ा हम ठंडा पानी डालेंगे तो ये बिल्कुल जो है ना वो अलग अलग सी रहेंगे, ये चिपकेंगे नहीं आपस में। तो अब हमने एक अच्छा सा अपना बाउल लेकर तो उसमें अपना चिकन और वेजिटेबल्स वाला जो मटेरियल रेडी किया हुआ था वो डाल देंगे और साथ में हम डाल देंगे इसके अंदर ये अपने मैक्रोनी जो हमने बॉईल की थी। इसको अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर हम डाल देंगे केचप, और केचप हमारी यानी जितनी अपनी टेस्ट के मुताबिक जिसको जितनी पसंद हो उतनी हम डाल लें। तो ये भी हमारा बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो गया था। इस तरह बस हम लोगों ने एक ही दफ़ा अपनी स्टफिंग तैयार की है और उससे हमारी दो दो स्नैक्स जो है ना वो कितने ज़बरदस्त से रेडी हो जाते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है और एक ही चीज़ से हमारी 2 डिशेस जो हैं वो रेडी हो गई हैं। और अब मैं बनाऊंगी जिंगर पराठा। जिंगर पराठा बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसके लिए पहले मैं एक बनाऊंगी चटनी। चटनी के लिए मैंने ले लिया था हाफ़ बंच मैंने लिया था धनिए का और हाफ़ बंच ही मैंने ले लिया था पुदीने का।
और साथ में मैंने डाल दिया था 1 मीडियम साइज़ का जो है इसमें प्याज डाला था और 4 से 5 मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ डाल दी थी। और फिर मैंने इसमें डाल दिया था हाफ़ टेबल स्पून अनारदाना, 1/4 टेबल स्पून सॉल्ट, हाफ़ टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, और थोड़ा सा पानी डाल के फिर हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, यानी इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट बन जानी चाहिए। अब ये चटनी हमारी बहुत ज़बरदस्त सी रेडी हो गई थी। इसको मैंने अपनी एक छोटी सी जो है ना वो कटोरी में निकाल लिया था। अब हम लेंगे अपने एक और छोटा सा बाउल, उसमें मैं डाल लूँगी 7 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें योगर्ट डाला था। अच्छा, मेरा दही जो है ना ये ज़रा थोड़ा सा थिक सा है, और इसमें मैंने डाल दिया था हाफ़ टेबल स्पून चटनी का। अगर आपने ज़्यादा यानी आपको पसंद है ना कि यानी कि ज़्यादा स्पाइसी सी हो तो आप थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो अब मैं दूसरी सॉस रेडी कर ली हूँ। उसके लिए मैंने डाल लिया था एक अपनी बाउल में थोड़ी सी केचप डाली है, थोड़ी सी मायोनीज़ है और थोड़ी सी मैंने इसमें फ्रेश क्रीम डाली है। क्रीम आप टेट्रा पैक की भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी जो है ना ये अपनी मर्ज़ी है कि ना हमने कितना जो है ना वो केचप डालनी है और कितनी मायो अपनी, यानी कि जो हमने ज़्यादा डालना है हम वो ज़्यादा कर सकते हैं। बस हमने ये देखना है कि ना हमारी ये सॉस जो है ना ज़रा थिक सी रेडी हो जानी चाहिए। तो वो तीनों चीज़ें हमने मिक्स करके एक अच्छी सी सॉस बना ली थी। अब मैंने ये जो है ना अपने चिकन जो है ये बोनलेस मैंने ले लिया था। इसको मैं जो है ना ये थोड़ा सा फ्लैट कर दूँगी, क्योंकि मैंने ज़िंगर पराठा बनाना है, तो वो ज़िंगर किस्म का रेडी करने के लिए मैंने इसको जो है ना वो फ्लैट करना है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें जो है ना वो कोई किचन हैमर ही होना चाहिए। इसे हम किसी भी चीज़ से प्रेस करेंगे, मसाले जिससे हम कूटते हैं हम उससे भी जो है ना इसको प्रेस करेंगे तो ये आसानी से जो है ना वो प्रेस हो जाती है। तो बस हमने अपनी सारी ये जो चिकन था ना उसको ये फ्लैट कर लिया था। अब मैंने इसमें डाल दिया था हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला था, और 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1/4 टेबल स्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाला था, 1 टीस्पून मैंने हॉट सॉस डाल दी थी, श्रीराचा सॉस है ये, और 1 टेबल स्पून सोया सॉस है, 1 टेबल स्पून ही इसमें चिली सॉस जाएगा, और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैंने विनेगर डाला था। तो इन सब चीज़ों को डाल के फिर हमने अच्छे से चिकन को जो है वो मैरिनेट करके रख देना है। अच्छा, ये जो मैंने सारे मसाले लगाए हैं ये मैंने ऐसे लगाए कि ना ये बिल्कुल लाइट से हैं, कोई इतने ज़्यादा तीखे नहीं हैं, यानी बच्चे भी आसानी से खा सकते हैं। तो मैरिनेट करके मैंने कोई 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था। अब इसको मैंने जो है ना वो कोट करना है। मैंने कॉर्नफ्लोर रखा हुआ है, कॉर्नफ्लोर में कोट करके एक दफ़ा फिर इसको ठंडे पानी में डिप करके फिर दोबारा से इसको कॉर्नफ्लोर में से मैंने कोट करके तो रखते जाना है। अच्छा, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा इसकी कोटिंग करेंगे, 2-2 3-3 दफ़ा जब कर देंगे तो फिर ये जो है ना अच्छा नहीं बनेगा इतना। बस सिर्फ इतना ही करना है कि पहले एक दफ़ा करें, फिर पानी में इसको डिप करके ठंडे पानी में फिर दोबारा से एक कोटिंग कर दें इसकी, और बस। यानी पानी में ज़्यादा दफ़ा डिप कर करके नहीं करना है। फिर हमने इनको जो है ना वो फ्राई कर लेना है। ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए, क्योंकि ये जो चिकन के पीसेस हैं ये बिल्कुल हमने फ्लैट किए हुए हैं, ये बहुत जल्दी से अंदर तक कुक हो जाएंगे। तो इनको हमने इस तरह कुक करना है कि ना इनके ऊपर ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ जाए, और ये बहुत ज़बरदस्त से हमारे जो है ना वो कुक हो गए थे। ऑयल हमारा गर्म ही होना चाहिए, ठंडे ऑयल में हमने नहीं डालना। और ये देख लें, ऑयल में डालने से बिल्कुल भी ये जो कॉर्नफ्लोर लगाया हुआ है ये नहीं उतरता है, ये लगा ही रहता है। तो बस फिर मैंने लिए थे पराठे, अपने पराठे मैंने पहले से बना के रखे हुए थे, और पराठे तो सबको ही बनाने आते हैं। तो पराठे बना के इसके अंदर फिर मैंने जो है ये अपनी ये जो दही वाली सॉस बनाई थी वो लगा दी थी। दही वाली सॉस लगा के तो फिर इसके अंदर मैं अपने रख दूँगी ये चिकन के पीसेस, और चिकन के पीसेस रख के तो फिर साथ में मैंने कुछ जो है वो वेजिटेबल्स भी रेडी की हुई थी। ये मैंने खीरा और टमाटर जो है ये मैंने जूलियन कटिंग इनकी कर दी थी, इनको भी मैंने रख दिया था। और साथ में मैंने कैबेज जो है वो भी कैबेज को मैंने फाइन चॉप कर लिया हुआ था। तो वेजिटेबल्स आपकी मर्ज़ी है कि ना आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बाज़ लोग बीच में जो है ना वो अनियंस जो हैं वो भी डालते हैं, शिमला मिर्च भी डाल देते हैं। तो वो भी आपकी यानी मर्ज़ी है कि आप जो सी भी वेजिटेबल्स पसंद करते हैं आप वो डाल लें, और जो स्किप करना चाहते हैं उनको स्किप कर लें।
अच्छा, एक ये भी होता है कि ना ये जो वेजिटेबल्स हैं इनको पहले से सिरके में जो है ना वो भिगो के रखा हुआ होता है, तो उससे जो है ना वो थोड़ा सा खट्टापन जो है ना वो आ जाता है और वो भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो मैं चूंकि बना रही थी कि बच्चों ने भी खाना था, तो बच्चे जो है ना वो इस तरह का खट्टा नहीं पसंद करते हैं। तो ये सारी वेजिटेबल्स जो हैं ये भी डाल के तो फिर मैंने इसके ऊपर मायो डाल दी थी। मायो डाल के फिर ये जो हमने अपनी सॉस रेडी की थी अपनी, वो वाली सॉस भी लगा के तो फिर हमने इसको पराठे को अच्छे से टाइट से करके रोल कर देना है और बटर पेपर से इसको रैप कर देना है। बटर पेपर पहले से ही जो है ना वो नीचे हम लोगों ने बोर्ड के ऊपर बिछा के रखना है, अदरवाइज़ जो है ना अगर हम पहले पराठा रोल करके और फिर बटर पेपर लगाने की कोशिश करेंगे तो हमारा ये जो अंदर सारी स्टफिंग की है ना वो नीचे से गिर जाएगी। तो बस इसी तरीके से मैं अब अपने बाकी जो था पराठा, दूसरा पराठा रोल उसको भी रेडी कर लूँगी। और अगर आपके घर में कोई ऐसा हो कि ना जिसको कोलेस्ट्रॉल का मसला हो, तो फिर आप मायोनीज़ वाली जो होगी ना हमारी सॉस वो बिल्कुल भी यूज़ ना करें और मायो बिल्कुल भी ना लगाएं। मतलब फिर सिर्फ ये जो दही की चटनी वाली हमने दही की चटनी बनाई थी वो लगा लें और केचप लगा लें, क्योंकि मायो जो है ना वो कार्डियक बंदों के लिए या कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो ये भी हमारा बहुत ज़बरदस्त सा ज़िंगर पराठा रेडी हो गया था। तो अब मैं बनाऊंगी KFC स्टाइल फ्रेंच फ्राइज़। ये फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ज़बरदस्त से बनते हैं और बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह के बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने ले लिए थे 2 पोटैटोज़। इनको मैंने अच्छे से धो के तो छील लिया था और फिर मैंने इनको जो है ना वो फ्रेंच फ्राइज़ की तरह ही काट लिया था। अब इन फ्राइज़ को हम लोगों ने कुछ देर के लिए जो है वो ठंडे पानी में सोक करके रख देना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हम लोगों ने इसको जो है ना वो भिगो के रखना है। तो पानी जो है वो यानी टैप वाटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर टैप में भी गर्म पानी आ रहा है तो फिर फ्रिज का पानी ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी इसको ना हम लोगों ने गर्म पानी में नहीं हम लोगों ने भिगोना, ठंडे पानी में भिगो के रखना है, तो थोड़ा सा इसका ये जो स्टार्च है ना वो फिर निकल जाएगा। और उसके बाद फिर हमने वो पानी ड्रेन करके तो इसको जो है वो बॉयल कर लेना है हमने। और बॉयल हमने करना तकरीबन 50% तक, यानी 50% ये बॉयल हो जाएं। ये टोटली हम लोगों ने इनको बॉयल नहीं करना। फिर हमने इनका गर्म पानी ड्रेन करके तो किसी कॉटन के कपड़े पर या किचन टॉवल पे इनको फैला देना है और फिर इनको खुश्क कर लेना है। ये जिस तरह मैं खुश्क कर रही हूँ इसी तरीके से आपने इन्हें ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद फिर हम इनको फ्राई करेंगे। अगर हमने इन्हें ड्राई ना किया तो फिर ये अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। बस ये मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया था इनको। अब मैं इन्हें किसी एक बाउल में डाल के तो इनको थोड़े से मसाले लगाऊंगी। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला था, 1 टीस्पून ही सॉल्ट है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चाट मसाला डाला था और बिल्कुल एक चुटकी के बराबर मैंने येलो फूड कलर डाला था। अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। फिर हमने इनको जो है ना वो गरम ऑयल में जो है ना वो फ्राई करना है, यानी ऑयल हमारा अच्छा गरम होना चाहिए। चूँकि ये पहले से ही 50% हमारे गले हुए हैं तो इन्हें ना ये बहुत जल्दी से ही जो है वो पक जाएंगे। इन्हें फ्राई होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी और बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना इनको। बस थोड़ी सी देर में ही जो है ना ये तकरीबन 2 मिनट में जो है ना अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अच्छा, फ्राइज़ जब भी हम तैयार कर रहे हो ना तो इनको कभी भी कवर नहीं करना, यानी कि लिड से हम लोगों ने अपने पैन को कवर नहीं करना, वरना ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो सौगी सौगी से हो जाएंगे। अब ये हमारे फ्राइज़ जो हैं वो अच्छे से रेडी हो गए हैं। इनके ऊपर कलर भी बहुत ज़बरदस्त सा आ गया है। तो मैं इन्हें किसी स्ट्रेनर में अब निकाल लूँगी ताकि ये जो एक्सेस इनका ऑयल है ये सारा ड्रेन हो जाए। ये फर्स्ट बैच मेरा रेडी हो गया था। अब सेकंड बैच भी मैं इसी तरह जो है ना वो इसमें फ्राई कर लूँगी। इसके लिए भी ध्यान रखना है कि ये सेकंड बैच भी जब हम डालें तो ऑयल हमारा गर्म ही होना चाहिए। तो ये फ्राइज़ बहुत ज़बरदस्त से रेडी हो जाते हैं। हम लोग जो घर में फ़्राइज़ रेडी कर बनाते हैं ना वैसे जो बनाए जाते हैं आम तौर पर, वो ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऐसे ढीले से लटके लटके से होते हैं और अगर हम बच्चों को लंच में भी रख के देते हैं
तो वो जब तक बच्चों की ब्रेक होती है ना तब तक वो बिल्कुल ऐसे सॉगी से और लटके हुए से हो जाते हैं। लेकिन इस तरह पहले आप बॉईल करके इनको जब आप फ्राई करेंगी ना तो फिर ये बिल्कुल जैसा रेस्टोरेंट्स के होते हैं ना उसी तरह ही रहेंगे और देर तक जो है ना क्रिस्प रहेंगे। अभी मेरा सेकंड बैच भी रेडी हो गया था। अब एक प्लेटर में टिश्यू पेपर या अपना किचन टॉवल रख के तो फिर उसके ऊपर हम लोगों ने इनको निकाल देना है, ताकि ये जो भी एक्स्ट्रा सा ऑयल होगा थोड़ा बहुत भी जो इसमें रह गया है वो सारा जो है ना ये एब्जॉर्ब कर लेगा हमारा किचन टॉवल। तो उस तरह फिर ये ना ऑयली ऑयली से नहीं रहेंगे। तो अब ये बिल्कुल देखें इनके ऊपर इतना ज़बरदस्त सा कलर आया है और ऐसे है ना कि जिस तरह वो रेस्टोरेंट से ही लिए जाते हैं उसी तरह के ही हैं। कोई बिल्कुल भी ऐसे लटके हुए से नहीं है, क्रिस्पी से हैं और बिल्कुल अच्छी तरह अंदर तक ये जो है ना वो फ्राई हो चुके हुए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की सारी रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी और आप भी ज़रूर ट्राई करेंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।